स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेईई बोर्ड के दोस्तों क्लास 9 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो 11 अप्रैल को दोस्तों आप सभी का बोर्ड एग्जाम होगा। किसका बोर्ड एग्जाम होगा सर जी? तो होगा हिंदी का। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके हिंदी के पेपर में 11 अप्रैल को दोस्तों डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना भी दोस्तों हो जाओ शेयर कीजिए, चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर से कीजिएगा। ठीक है, और अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो का स्टार्ट करते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको जब 11 अप्रैल को बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है, हिंदी का, तो दोस्तों उसमें सबसे पहले खंडकार रहेगा जो कि अपठित बोध रहेगा। ठीक है, यानी कि कहें तो दोस्तों गद्यांश रहेगा। गद्यांश को पढ़ के दोस्तों आपको 1 से 5 तक का प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते, इसके बाद इसके द्वारा पूछेगा प्रश्न का जवाब हम लोग देखेंगे। ठीक है, कहता है दोस्तों गद्यांश के परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ, ठीक है, पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहा भी है कि उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है, जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता, ओए हाथ पर हाथ धर जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता, क्या भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। ठीक है, प्रकृति को देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं, चींटी को भी पल भर चैन नहीं, मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है, मुर्गे को सुबह बाग में लगानी है, फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, वह निठल्ला बैठा तो सफलता की क्या कामना करना व्यर्थ। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका गद्यांश, जो कि ये परिश्रम का महत्व के बारे में बताती है। तो चलिए इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हैं, और अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न का था परिश्रम को सफलता को क्या माना, परिश्रम को सफलता की क्या माना गया। हम लोग देखिए क्या देखें, तो पहला पॉइंट हम लोग देखिए परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया। ऑप्शंस 2 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। क्या कहता है कि जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? तो जीवन में सफलता दोस्तों लोग देखे, क्या देखे सर जी? तो देखिए कि पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, पुरुषार्थ से। ठीक है, जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। कहाँ दिख रहा है? आगे बढ़ाइए तब दिखेगा सर जी। देखिए तो 3 नंबर दोस्तों राइट आंसर होगा। 2 का 3 का देखते हैं कि उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है? उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है? हम लोग देखें क्या देखें, हम लोग देखें क्या देखें, तो यहां पर लिखा था क्या, देखिए लिखा था ना कि उद्योग पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है, लक्ष्मी जी वरण करती है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 4 का था कि कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। सब दोस्तों आपका जो है गद्यांश में ही प्रश्न मिलेगा। ठीक है, देखिए भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है, तो कैसे हो जाएगा? तो 4 का जो राइट आंसर है ये होगा आप सभी का 1 कठिन कठिन। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए 5 का था कि बुद्धि और विवेक किसको मिला है? तो बुद्धि और विवेक दोस्तों हम लोग जानते हैं सिर्फ और सिर्फ है मनुष्य को मिला है। 5 का 2 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से 6 नंबर बढ़ने से पहले दोस्तों एगो पद्यांश दे दिया है। पद्यांश को दोस्तों कहता है पढ़कर के 6 से 10 तक का जवाब देना है। ठीक है, यानी कि 5 नंबर गद्यांश में, 5 नंबर पद्यांश में आपको पढ़ के उत्तर देना है। कहता है पद्यांश, हे जन्म लेते जगह में एक ही, हे जन्म लेते जगह में कहीं, एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही से चांदनी है डालता, छेदकर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलिया के पर कटर और कतर। ठीक है, भोरे का है वेद देता श्याम तन, फूल लेकर तितलिया को गोद में, भोरे को अपना अनूठा रस पिला, निजे सुंगधों से निराला ढंग से है सदा देता काली जी का खिला, हे खटखटा है आंख सबकी आंखें में, दूसरों है सोरता सुर पर, किस तरह कुल की बड़ाई कम दे दो, जो किसी में हो क्या बड़प्पन की कसर। तो चलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था आप सभी का एक पद्यांश, तो इसके द्वारा पूछेगा प्रश्न का जवाब देखते हैं।
तो प्रश्न कहता 6 नंबर क्या कहता कि कांटा किसी की उंगलियां को क्या कर देता, तो किसी की उंगलियां को छेद कर देता है, यानी कि जो जानते हैं कि कांटा चुभ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 कहता एक ही जगह में कौन जन्म लेता है, तो एक ही जगह में दोस्तों कौन जन्म लेता है, तो फूल और कलियां, फूल और कलियां एक ही जगह पर जन्म लेता है। ठीक है, 7 का 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का था कि भोरे का श्याम तन कौन वेद देता है, तो दोस्तों यहां पर जो हो जाएगा 8 का कांटे, कांटे वेद देता है। ठीक है, चलिए 8 का 4। अब 9 नंबर कहता है कि तितलिया को गोद में कौन लेता, तो तितलिया को गोद में दोस्तों कौन लेता है, तो फूल लेता है, 3 नंबर लेता है। चलिए 10 नंबर का जवाब, यानी कि प्रश्न क्या कहता है कि सबकी आंखें में कौन खटकता है, तो सबकी आंखें में दोस्तों कांटे खटकता है, देखकर ही क्या। चलिए अब एक खंड का व्याकरण संबंधित प्रश्न है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो 11 नंबर का प्रश्न कहता है सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पुत्र, पुत्र है, ठीक है, इसके आगे लग गया उपसर्ग जो कि सु, तो सु लगा दोस्तों। तो कौन सा सु, ये वाला सु नहीं सर, ये सु नहीं बल्कि ऑप्शन वाला एक सु। ठीक है, ऑप्शन 11 का 1। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न करता है अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो अपनापन, अपनापन, तो यहां पर हम लोग देखें अपना, अपना देखें, पन इसमें जुट गया, उपसर्ग। ठीक है, यहां पर क्या पन, उपसर्ग प्रत्यय बोला। ठीक है, जो लास्ट में जुटता है उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो 12 में दोस्तों पन जुटा, तो पन हो गया ऑप्शन नंबर 2 अपनापन। अब यही 13 करता है, 13 नंबर का कि सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द है, तो सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, तो है सूर्य का दिन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न करता है मैं कहता हूं वाक्य में ने प्रसर्ग के प्रयोग को कौन सा परिवर्तन होगा। मैं कहता हूं तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि मैंने कहा। जी हाँ, मैं कहता हूं, मैंने कहा, ने जोड़ दिए, मैंने कहा, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि कुल कुल शब्द युग का सही अर्थ क्या है। कुल कुल, कुल कुल का सही शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो योग किनारा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है, चलिए 16 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों परिश्रमी लड़के परिश्रम में सफल होते हैं, परिश्रमी लड़के परिश्रम में सफल होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो आपको बताना है ये कैसा वाक्य है, तो ये जो वाक्य है ये सरल वाक्य है, सरल। ठीक है, परिश्रम लड़के परीक्षा में क्या आते हैं, सफल होते हैं, जाहिर सी बात है, आपको भी पता है और हमको भी पता है। ठीक है, चलिए 17 का प्रश्न कहता है सूर्योदय हुआ और उजाला क्या, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, और शब्द का प्रयोग किया रे मेरे भाई, तो और का जब भी और डाला, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब है 18 का प्रश्न कहता है हर मनुष्य में डैश गुण होना चाहिए। हर मनुष्य में कैसा गुण होना चाहिए, जी 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 सर जी, 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मानवीय गुण होना चाहिए। ठीक है, मानवीय नहीं, मानवीय लिखा हुआ गलत है, मानी गलत है, मानवीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब 19 नंबर कहता है संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण। क्या कहता है संतरा मीठा है, ये क्या दिखा रहा है सर जी, अपना गुण दिखा रहा है कि हम मीठा है, हम खट्टा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 गुणवाचक। ठीक है, चलिए 20 नंबर का प्रश्न करता है दोस्तों 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 9 2 11 हो जाए सर जी, बहुत बचपन से पढ़े चोर सिपाही वाला भाग रे भाग, और ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए 9 2 11 ना भाग जाना। चलिए अब दोस्तों खंड का ये पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है, तो पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है तो एक पद्यांश है, और हम लोग पद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, और इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब वो पद्यांश को पढ़िए दोस्तों प्रश्न बनाने में मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, हालांकि दोस्तों मैं बता दूंगा जो आपका प्रस्तुत जो पद्यांश है कौन से पद्यांश के कवि कौन है, तो इसका जो कवि है दोस्तों ये आपका हो जाएगा कौन, कबीरदास कवि हैं। कबीरदास का ये आपका क्या है, तो पद्यांश है। ठीक है, चलिए
इसी इसी प्रकार से 22 नंबर का दोस्तों कि मानसरोवर क्या है, तो मानसरोवर एक प्रकार का झील है, ठीक है। चलिए 23 नंबर, मुक्ता फल का अर्थ क्या होता है, मुक्ता फल का अर्थ होता है क्या, मोती। ऑप्शन एक राइट आंसर। 24 नंबर का प्रश्न करता, प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो प्रेमी शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ, शब्द का प्रयोग हुआ के बार हुआ, ठीक है, तो आपको बताना है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 बार, ठीक है। प्रेमी शब्द का जो प्रयोग है ये 4 बार हुआ है, ठीक है। चलिए 25 नंबर बढ़ते हैं दोस्तों कि संसार किस रूप में है, तो संसार ये किसका रूप में है, हम लोग जानते हैं संसार कुत्ता के रूप में, ठीक है, भौंकते रहता, ठीक है। चलिए आगे 26 नंबर कहता है, क्या कहता है कि कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह कौन है, तो कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह कौन है, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विजक है, ठीक है, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए 27, कबीर कैसा संत है दोस्तों, तो ये झंझट वाला प्रश्न है और इसका जवाब हो जाएगा 27 का 2, ठीक है, सदगृहस्थ है, ठीक है। कबीर कैसा संत है, तो सदगृहस्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब 28 नंबर की ओर बढ़ते, कहता कबीर किस काल के कवि थे, तो कबीरदास दोस्तों ये कौन से काल के कवि थे, तो ये आप सभी के भक्ति काल के थे, ठीक है, भक्ति काल के। चलिए अब 29 नंबर का प्रश्न कहता है कि सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का क्या आशय, सब श्वासों की श्वास में यानी कि ईश्वर का निवास कहाँ, कन कन में है, ईश्वर का निवास कन कन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 30 नंबर कहता है दोस्तों पखा पक्की का क्या अर्थ होता है, तो पखा पक्की मतलब होता है दोस्तों क्या, पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए एक दोस्तों गद्यांश दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक है, और ये दोस्तों आपको पता है किस चीज से लिया गया, तो दोस्तों हम लोग गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न का जवाब पढ़ने में मजा ही नहीं आता, सीधा हम लोग दोस्तों इसका प्रश्न उत्तर की ओर देखेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, और ऐसे दोस्तों आपका टेस्ट भी हो जाता है, ताकि अगर गद्यांश पढ़ ले दोस्तों, ठीक है, और जो ये गद्यांश पढ़ लिया और इसका बात बनाने में मजा ही नहीं आता, ठीक है, बिना गद्यांश का बनाइए बहुत मजा आएगा। तो प्रस्तुत जो गद्यांश ये मैं बताऊंगा कौन सा पार्ट से लिया है, तो ये दोस्तों दो बैलों की कथा से लिया गया, ठीक है, दो बैलों की कथा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों 32 कहता है दोनों मित्र क्या थे, तो दोनों मित्र कैसा थे, बैल गधा घोड़ा भैंस, तो दोनों मित्र बैल थे, बैल बैल थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 32 का 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 33 नंबर कहता है साविका का अर्थ क्या है, तो साविका का जो अर्थ दोस्तों होता है सारोकार, सारोकार ऑप्शन नंबर 3। और 34 नंबर का प्रश्न है जो कि दोनों मित्र को कहां बंद कर रख दिया, कौन दोनों मित्र, दोनों बैलों को कहां, सरजी कांजी हाउस के दीवार में, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 35 नंबर में दोस्तों प्रश्न करता है सारा दिन दोनों मित्र जो किधर टकटकी लगाए टाकते रहते हैं, तो यहां पर हो जाएगा कहां, तो 35 का हो जाएगा राइट आंसर फाटक की ओर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों 35 का 1 हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं 36 कहता है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा गया था, तो तिब्बत में जो सबसे खतरा जगह था इसको कहा गया था डांडे, ऑप्शन नंबर 4 डांडे। चलिए 37 का था दोस्तों लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है, तो लहासा की ओर जो दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है, यात्रा वृत्तांत पाठ है, ठीक है, लहासा की ओर। चलिए ऑप्शन नंबर 37 का 3। 38 नंबर बढ़ते कहता लेखक के सहयात्री का क्या नाम था, तो लेखक के सहयात्री का दोस्तों तो क्या नाम था, सुमति नाम था, सुमति, ठीक है। चलिए अब कहता सालिम अली क्या थे, तो सालिम अली दोस्तों एक प्रकार के क्या थे, तो पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, और जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना भी दोस्तों जब शेयर कीजिए। कहता सालिम अली के एयरगन से, ठीक है, कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और मैं इसका टेस्ट लूंगा दोस्तों आप सभी के कमेंट के रूप में, ताकि मुझे पता चले कि 40 प्रश्न को कौन देख के जाता बोर्ड एग्जाम में, ताकि तालका मचा सके। तो 40 का जवाब नीचे कमेंट में दीजिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।